जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को और एसएससी जीडी 2025 की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी लोगों की भारी डिमांड थी कि सर आप हमें एसएससी जीडी आरडब्ल्यू नी बुक का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दीजिएगा। तो भाई आपका मैथ का सॉल्यूशन कल से स्टार्ट कर दिया गया है और भाई आज से आप लोगों की मैथ की जो हमारी जो क्लास होगी वो आपको डेली शाम को 5 बजे क्लास देखने को मिलेगी। और कल की क्लास में बात करें तो हमने कल पहले चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के हमने कल की क्लास में टोटल 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम आप लोगों से 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में फिर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो भाई आपको सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज बताएंगे और आपके जितने भी आपके एक चैप्टर्स में जितनी भी टाइप्स होंगी वो सारी टाइप्स आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो यदि आप लोगों ने नंबर सिस्टम की पहली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि कल से ही हमारी मैथ स्टार्ट हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पहली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज ये हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग साथ ही क्लास में जुड़ेंगे। और चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कल की क्लास को ज़रूर देखा होगा। तो भाई कुछ क्वेश्चंस आपके कल वाले ही पैटर्न पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573 संख्या 72 से यदि विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बता दिया था कि कौन किसका डिविजिबिलिटी रूल होता है। सभी को दोस्तों उनके नियम भी मैंने आपको विभाज्यता का नियम भी बताया था। तो भाई आप लोगों ने उस क्लास को ज़रूर देखा होगा। तो अब यहाँ से हमसे पूछा है दोस्तों भाई कौन सी 6 अंकों की ऐसी संख्या है जो दोस्तों 72 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा एक्स वाई का मान, और जब आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तब हमें एक्स प्लस वाई का दोस्तों क्या बताना है, योगफल बताना है। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइएगा कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो यदि मैं 72 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर 8 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और 9, क्योंकि 8 ने 72। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिससे आपकी दोनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए। तो 8 नियम हो जाएगा 72। अब हमने आपको कल 8 का नियम भी बताया था और 9 का नियम भी बताया था। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंकों से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। और 9 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स हमने कल की क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था। तो अब यहाँ से क्या करना है भाई, जो आपको 6 अंकों की संख्या दी गई है इसको लिख लेना है। तो यहाँ पे 6 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे दी गई है 4x 5 7 3 और y। तो आपको सबसे पहले 8 का नियम लगाना है। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 संख्याओं का योग अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर अंतिम 3 संख्याएं आपकी निकल के आएंगी 7 3 और y। तो कितना हो जाएगा, 73y बटे 8 का भाग दे देना है। किसका भाग देना है, 8 का, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का भाग 8 से पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यदि यहाँ से 8 का भाग कैसे देंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता नहीं है, तो हमें y की ही तो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। भाई यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग दो 8 का 73 में। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 निम 72। कितनी बार गया, तो 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब जब रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा है तो अब आप ये बताइएगा 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं जिससे 8 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो आप कहोगे सर 1 में ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ दूं जिससे पूरी संख्या का भाग चला जाए। तो अब आप 2 जोड़ोगे तो 12 से तो कटेगा नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूंगा तो 8 दूनी 16, यानी कि यह आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कितनी संख्या रखी है, तो आप कहोगे हमने यहाँ पर 6 संख्या रखी है। तो 6 किसके स्थान पर आएगी, तो y के स्थान पर आएगी। तो इसका मतलब है तो y बराबर कितना हमें मान मिल गया, तो y बराबर हमें मिल गया 6। तो y की वैल्यू हमें निकाल आई कितनी, 6 निकाल आई। तो आपको समझ में आ गया कि जो y की वैल्यू है मैंने कैसे निकाली है।
चीज़ों को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब हमारा यहाँ से 8 का नियम लग गया, अब लगाएंगे 9 का नियम। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योगफल। भाई जितने भी अंक हैं सभी को जोड़ दो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 4 + x + 5 + 7 + 3। अब यहाँ पे क्या दिया है, y। अब यहाँ पर हमें +y नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई है। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 6। तो यहाँ पे भाई अब क्या रखेंगे, y के स्थान पर y की वैल्यू 6 रखेंगे और भाग किसका देना है, 9 का। तो अब इनको सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 16 और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 3 आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 16 3 19 और 19 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से आपका हो गया 25 + x/9। अब भाई यहाँ से आपको 9 का भाग देना है। अब 25 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, +x। अब यहाँ पर हम x का कितना मान रख दें जिससे 9 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27 होता है। यानी कि यदि मैं x के स्थान पर 2 रख दूं, यदि मैं x बराबर 2 मान लूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 27 और बटे में कितना आ जाएगा, 9 और 9 तियाँ 27। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। तो हमसे पूछा है x + y का मान। तो भाई x + y का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 और y का मान कितना निकल के आ गया, 6। तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है और समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। भाई क्या करना था, 72 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल लिया, 8 और 9 हो गया। 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक में भाग दिया, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू 2 निकल के y की वैल्यू 6 निकल के आ गई। उसी प्रकार से 9 का नियम लगाया, तो भाई अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई उसमें से x की वैल्यू हमने 2 निकाल दी। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है, लेकिन आपको यहाँ पर x - 2y का मान ज्ञात करना है। x - 2y का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिएगा 9 अंकों की संख्या आपको दी गई है। तो भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल वही होगा जो अभी मैंने निकाला। तो 72 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। तो 8 का नियम भी आपको पता है, 9 का भी नियम अभी आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 का नियम क्या कहेगा, 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन है, 5x2। अंतिम 3 अंक कौन है भाई, 5x2। किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। अब 8 में भाई 5 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो बीच में कौन सी संख्या आ रही है, x। अब हम x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे ये हमारी संख्या कट जाए और उसके बाद की भी संख्या को कट जाना चाहिए। यदि मैं x के स्थान पर कौन सी संख्या रख दूं, आपको देखना x का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। यदि आप इसमें अधिकतम मान रखोगे तो हमारी संख्या कट जाएगी। यदि आप यहाँ पर 2 भी रखोगे तो भी नहीं कटेगी। अब यहाँ पर जब भी आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन बने, यदि बीच में आपको x दिया जाए, बीच की संख्या आपको पता करनी है, तो हमेशा आपको अधिकतम मान मानना है। कौन सा मान मानना है, अधिकतम मान। तो भाई यहाँ से अधिकतम मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कल भी आपको अधिकतम मान बताया था। तो अधिकतम मान कितना होता है, 9 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 9। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितनी मान ली है, 9। यदि मैं x के स्थान पर 9 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 592 बटे में आ जाएगा 8। अब भाग दे के देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचेगा 3 और 8 चौको 32। तो ये 74 बार कट गया, यानी कि भाई इससे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 9। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से x का मान आ गया 9। अब हमें बात किसकी करनी है, 9 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब अंकों का योगफल लिखेंगे यहाँ पे। तो अंकों का योगफल दिया गया आपका 5 + y + 9 + 7 + 4 + 0 और +5। अब यहाँ पर x नहीं लिखना है क्योंकि हमें x का मान पता है कितना है, 9। तो अब यहाँ पर प्लस का 9 कर देंगे और प्लस का आपको 2 कर देना है।
भाग किसका देना है, भाग देना है 9 का। सभी को ऐड कर देंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा आपका 14, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 4 25 और 25 5 हो जाएगा 30, 30 9 39 और 39 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 41, 41 प्लस का 22। अब 41 प्लस 22 का आ गया बटे में 9। अब आप ये बताइएगा हम 41 में इतना कितना जोड़ दें जिससे 9 का भाग दें और हमारा कट जाए। तो आप कहोगे सर 41 से अधिक ही संख्या होनी चाहिए तभी तो कटेगी। तो आप जानते हैं कि 9 पना कितना होता है, 45 होता है। यदि मैं y के स्थान पर 4 मान रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 से 9 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 9 पना 45। तो यानी कि y का मान यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, तो आप कहोगे सर यहाँ से y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 4। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 4। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है। हमसे मान पूछा x माइनस 2y, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस 2y बराबर x का मान कितना है, 9 है, माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे y का मान कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। तो कौन से ऑप्शन में 1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आएगा 1। बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को सेम पहले वाले ही क्वेश्चंस की तरह इसको भी सॉल्व करना था। इसी क्रम में एक क्वेश्चन फिर से देते हैं, आप सभी लोगों को आंसर करके बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस आपसे क्या पूछा है, 2x माइनस 3y का मान, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। सेम आपको 72 से विभाज्य पूछा है, तो भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल 8 और 9 होता है, लगा दो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाई यहाँ से आपने देखा 72 का डिविजिबिलिटी रूल, अभी जस्ट आपको भाई प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी, आप ये समझ लो। और इस बार एसएससी जीडी 2025 में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसका सिलेक्शन ना हो, यदि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो भाई यहाँ से कितना हो गया, 8 और 9। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का भी आप सभी को पता है क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी बेस पर किए हैं हमने। अब यहाँ से देखो अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन है, 31 है और आपका क्या है, y है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, 8 का भाग देना है। तो 8 चौको तो 32 होता है, तो भाग जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 बार गया। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका बचेगा सर 5। कितना बचेगा, 5, क्योंकि 24 और 5 कितना, 8 त्रिका 24 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 8 त्रिका 24 और 24 और 7, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया दोस्तों आपका 7। अब आप ये बताइएगा इस 7 में y के स्थान पर हम कितनी वैल्यू रख दें जिससे 8 का भाग चला जाए। तो आप कहेंगे सर 8 निम 72 होता है, यदि मैं y के स्थान पर 2 का रख दूं मान, तो कितनी बार जाएगा, 8 निम्मा हो जाएगा 72, यानी कितनी बार जाएगा, 39 बार। तो यानी मैंने y का मान कितना रखा था यहाँ पर 2, तो y का मान हमें निकल के आ गया, कितना आ गया भाई, y का मान हमें मिल गया 2। अब यहाँ से जब आपने y का मान 2 पता कर लिया है, अब आपको किसका मान पता करना है, अब यहाँ से आपको किसका मान पता करना है, आपको पता करना है x का। जब y का मान 2 आ गया, अब आपको x का मान पता करना है। तो भाई यहाँ से x का मान पता करने के लिए भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 3 प्लस 1, अब प्लस, अब यहाँ पे y नहीं लिखना है, y का मान कितना था 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। सभी को जोड़ दो और 9 से भाग दो, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 और 3 29, 29 1 30 और 30 2 32। अब ये कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया, बटे प्लस कितना आ जाएगा x। अब भाग किसका है देना, 9 का। अब 9 से 32 तो जाएगा नहीं, अब 32 में मैं कितना जोड़ दूं जिससे 9 कट जाए। तो आप कहोगे सर 32 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो 33 कटेगा नहीं, 34 नहीं कटेगा, 35 नहीं, तो कितना कटेगा, 36 कटेगा। क्यों भाई, आप यदि बताएं, यदि मैं x के मान की जगह 4 रख दूं तो 32 4 कितना हो जाएगा, 36, और 36 से 9 तो भाई कट जाएगा, तो 9 चौको 36। तो भाई यहाँ पे मैंने x का मान कितना रखा, तो x का मान रखा मैंने 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब मान किसका पता करना है, 2x माइनस 3y का। तो अब इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है, 4 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा योगफल, तो ये टोटल योगफल हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6।
अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 2 बचेगा, तो 2 ये क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। और मैं आपको एक हिंट बताना चाहूँगा कि आपके एग्जाम में ये 8 और 9, ये जो 72 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 8 और 9, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशल एसएससी जीडी में। अब आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा तो इसी प्रकार से करना, बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सेम क्वेश्चन है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे दिया है अंडर रूट 7x - 3y। अब कुछ लोग तो डर जाएंगे, क्यों, अंडर रूट लगा है ना, क्योंकि भाई मैथ में क्या होता है, जब आपको अंडर रूट है और इसमें आपको अब बटे में कोई संख्या मिल जाती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पता नहीं ये कैसे सॉल्यूशन होगा। तो भाई डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, सेम आपका सिस्टम रहेगा जैसा अभी हमने सवाल को बताया है। यहाँ भी आपको देखो 72 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है, तो 72 का कितना मैंने बताया, तो 8 और 9 होता है। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। वर्गमूल घनमूल तो सभी को याद होंगे, मैंने आपको हर बार बताते कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के घन सभी को याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन है इसमें से, आप कहोगे 8 है, 7 है और y है। तो भाग किसका देना है, 8 का। 8 का नियम यही तो कहता है। तो 8 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ पे अब 7 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे मैं y का मान कितना रख दूँ जो कट जाएगा। आप कहोगे सर 8 नियम 72 होता है, यदि मैं y के स्थान पर 2 रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो कितनी बार कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 नियम 72, यानी कि 19 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे y का मान मैंने कितना रखा था, 2 रखा था। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई। तो y का मान कितना आ गया, 2। अब y का मान 2 आ गया, अब हमें किसका मान पता करना है, x का। अब यहाँ पर 9 का नियम लगा देंगे, अंकों का योग लगाएंगे। तो भाई 8 + 9 + 5 + 6 प्लस का आ जाएगा 3 प्लस का x + 8 + 7। अब y का मान, यहाँ पे y नहीं लिखना है, अब y का मान निकाल लिया आपने, कितना आया, 2। तो यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। अब बटे में कितना करना है, बटे में कर देना है 9। अब सबको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा 17, 17 5 हो जाएगा 22, 22 6 28, 28 3 31, और 31 और 8 कितना हो जाएगा 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा आपका 46, और 46 2 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 और प्लस में आ जाएगा x बटे 9। अब आप ये बताइएगा 9 से 48 तो कटेगा नहीं, 9 से तो 48 कटेगा नहीं। अब मैं 48 में ऐसा कितनी संख्या जोड़ दूं जिससे 9 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आप कहोगे सर 48 से अधिक संख्या ही जुड़ेगी, 49 कटती नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, आप कहोगे सर 9 चौको 36, 9 सत्ते 63 तो ज़्यादा हो जाएगा। और आप कहेंगे 9 छिक्का कितना होता है, 54 होता है। तो यानी कि 48 और 54। तो यहाँ पे भाई x में मैंने कितना जोड़ा, तो यदि मैं x के स्थान पर 6 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 48 6 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे यदि 54 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 9 छक्का 54। तो यहाँ पे मैंने x का मान कितना रखा था, तो आपको भी सर आपने x की वैल्यू 6 रखने से ये 54 कट जाएगा। तो x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 6। अब हम यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट 7x, भाई 7 लिख लेना है गुणे, x का मान कितना आया था 6 माइनस 3 गुणे लगा देनी है, y का मान कितना निकाला आपने 2। अब बस आपको मान रखना है, सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको अंडर रूट लगाना है, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 माइनस 3 दूनी 6। अब 42 में से आपको 6 माइनस कर देना है। तो भाई 42 में से माइनस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि 36। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 36। अब ये अंडर रूट 36 किसका होता है, तो आप कहोगे ये 6 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 36 बराबर किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ये यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। भाई अंडर रूट देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है भाई। मान रख दो भाई, 7 6 42, 3 दूनी 6, माइनस किया तो भाई 42 माइनस 6, 42 में से 6 का जाएगा 36 अंडर रूट, और अंडर रूट 36 किसका मान होता है, 6 का होता है, 6 चरंग 36। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें बदलाव नहीं है। इसमें भी आपका अंडर रूट का मान दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 72 का ही डिविजिबिलिटी रूल दे रहा है हर बार।
अभी लगातार हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है दोस्तों इसकी भी। अब यहाँ पर लगा दो भाई। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा, 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या है 72 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9। 8 का लगाएंगे अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन है, 7 8 22, तो यहाँ पे लिख देना है 7 8 वाई बटे में कितना आ जाएगा 8। अब भाग दे के देखेंगे कितना आएगा। अब आपको क्या करना भाई, सीधे सीधे भाग देना है। तो भाई भाग देंगे 78 में कितनी बार जाएगा, तो ये भाई कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जाएगा 8 नेम हो जाएगा आपका 72, 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर भाई कितना बचेगा, 8 नेम 72, 8 दाम 80, तो 80 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर भाई कितना रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका बचेगा 6। अब यहाँ पर 6 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ दें जिससे 8 का भाग चला जाए, तो भाई 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि जाएगा नहीं। 8 अट्ठे 64, यदि मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो भाई 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो यदि मैं y का मान 4 रख दूँ, यदि मैं y का मान 4 रख दूंगा तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी, तो यहाँ से y का मान निकल गया। क्यों, यदि आप y का मान 4 रख के देखोगे तो ये संख्या कट जाएगी, तो हमें ऐसी ही संख्या रखनी है जो कट जाए। तो y की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे हमें पता करनी है 9 की वैल्यू। तो 9 का योगफल क्या होता है, अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल लिखेंगे 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस x की वैल्यू निकालनी है प्लस 6 और प्लस आ जाएगा 3 प्लस का 7 और प्लस 8। अब यहाँ पे y नहीं लिखना है क्योंकि y के मान पता चल गया 4। y का मान कितना है दोस्तों, y का मान है आपका 4 बटे में आ जाएगा 9। सभी के अंकों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 3 6 और 8 14, 14 9 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 29 और 3 हो जाएगा आपका 32, 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 और 8 कितना हो जाएगा, तो 39 1 40 7 47 और 47 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा 51 प्लस x और बटे में कितना आ जाएगा 9। अब 51 प्लस x हो गया आपका बटे 9। अब 9 से 51 तो जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा, तो 51 के बाद की संख्या देखो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 छिक्का 54 होता है, तो 51 को 54 बनाने के लिए x में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर x में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं x का मान 3 लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 और 54 बटे 9 यानी 9 छिक्का 54, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो x का मान मैंने यहाँ पर कितना लिया था 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4। अब x y के मान निकल आई। अब आपको मान रख देना है √7x और प्लस 7y में। तो भाई रखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे √7 है, x का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुणा 3 प्लस 7 गुणा y का मान कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 तियाँ 21 प्लस 7 चौको 28, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √8 1 9 और 2 2 4, तो ये हो गया √49। तो √49 किसका होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 7 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, कितना हो जाएगा √49 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से आपसे पूछा है 88 से विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर 88 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 8 और 11 यानी 11 अट्ठे 88। तो भाई 88 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है आपको कितना हो जाएगा, 8 और 11 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 8 का नियम, तब सबसे पहले आपको 8 का नियम लगाना है। तो 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो अंतिम 3 अंक हो जाएंगे 5y2, तो यहाँ पे लिख लेना है 5y2 बटे 8। अब यहाँ पर y का मान कितना माने जिससे आगे पहली संख्या और बाद की संख्या दोनों कट जाएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ऐसी संख्या मानो जो दोनों से कट जाए। तो हमेशा आपको क्या करना है, अधिकतम मान मानना है। क्या मानना है भाई, अधिकतम मान हमेशा मानना है। तो अधिकतम मान मैंने आपको बताया था 9, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, तो अधिकतम मान वही वैल्यू, अधिकतम मान हमेशा माना करो। अधिकतम मान हो जाएगा 9, क्योंकि अधिकतम मान होता है 9। अधिकतम मान 9 मैंने कल भी आपको बताया था। यदि आपको समझ में ना आए कि 9 कैसे आया तो कल वाली वीडियो देख लो, ठीक है भाई। 9 आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर 9 रख दूंगा, y के स्थान पर कितना हो जाएगा, 592 हो जाएगा। तो अब तो कट जाना चाहिए, कितनी बार, 8 सत्ते 56 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 8 चौको 32, कट गया ना। तो
तो भाई यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9, यानी अधिकतम मान y का रखने पर यहाँ संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर रूल किसका लगाना है, 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई उनको लिख लो पहले। जैसे आपका दिया गया 6, 4, 3, x 1 1, 4 5। अब y का मान कितना है, 9, 9 लिख देना है और 2। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें आपको करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है एक एक का पेयर, जैसे पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, पाँचवें का छठवें से, सातवें का आठवें से, नौवें 10वें से, इस प्रकार से। अब इनका आपस में क्या कर देना है, माइनस करते रहना है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का x ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, फिर आपको अब ये इसके बाद प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 5, फिर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 माइनस का 2। सभी को क्या करना है, माइनस करना है। अब भाई इनका योग निकालो तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, प्लस 3 में से x जाएगा, यानी कि ऐसे ही लिख लो 3 माइनस का x, प्लस 1 में से 1 जाएगा 0, प्लस 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1, प्लस 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 7, 3 2 5 और 7 5 हो जाएगा 12, और ये 12 ये हो जाएगा माइनस का 1 यानी कि 11। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस का x आ जाएगा। अब यहाँ पे भाई 11 माइनस का x आया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 11 का ही डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम 11 x का मान 11 नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या लेंगे, तो भाई x की जगह हम 11 या 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई डिविजिबिलिटी रूल 11 का होता है, या तो उनके अंकों का योग कैसा हो, 11 हो, या फिर उनके अंकों का अंतर 11 का हो, या फिर उनका योग 0 हो। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आपको लेना है, 11 तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 11 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 अंकों की संख्या पूछी गई है। 10 अंकों की संख्या है ना, क्योंकि हमसे स्टार्टिंग में बोल दिया कि 10 अंकों की संख्या, तो इसलिए हमें 11 नहीं लेना है। यदि मैं यहाँ पर 11 ले लूँगा तो ये संख्या हो जाएगी 11 अंकों की। बात समझ में आई। यदि आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 क्यों नहीं मान रहे हो, यदि मैं यहाँ पर 11 मान लूँगा तो ये संख्या हो जाएगी 11 अंकों की, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 10 अंकों का, तो इसलिए x बराबर हम 0 मानेंगे। बात समझ में आ गई, तो x बराबर हम 0 मानेंगे। अब ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो रख देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y में ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 0 माइनस 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 2 की गुणा करेंगे x में तो ये आपका हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 माइनस 3 गुणे 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, माइनस 3 निम कितना हो जाएगा 27, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 27। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, माइनस का 27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, माइनस 27। बात समझ में आ गई, मैंने 11 क्यों नहीं लिया। यदि मैं 11 ले लेता तो ये 10 अंकों की संख्या जो आपसे दी गई है ये आपकी 12 अंकों की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आप x की जगह 11 रख के देख लो और संख्या को काउंट कर लो तो ये 11 ही होगी। जैसे मान लो यहाँ पर x की जगह मैंने 11 रख दिया, अब इनको संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या हो गई, लेकिन हमसे तो 10 अंकों की पूछी है ना, तो भाई क्या करना, आपको फिर 0 मान लेना है। बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अब यहाँ से हमसे पूछिए 11 अंकों की संख्या। अब यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, 11 अंकों की संख्या। तो 88 से विभाज्य और x माइनस वाई का मान पूछा है, तो वही हो जाएगा 11 8 88। तो इसका क्या हो जाएगा 8 और 11 डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं, 31y, 31y बटे में कितना आ जाएगा 8। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 त्रिका 24। अब यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे बच जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 में कितना जोड़ दें जिससे कट जाएगा, तो आप कहोगे 2 जोड़ दो, तो 8 ने 72 कट जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से बचेगा आपका 7। अब यहाँ 7 में 2 जोड़ने से 8 का भाग देने पर ये 9 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब है y की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी 2, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया भाई 2। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। आपको पहले तो संख्या लिख लेनी है 5 4
6 7 8 9 x 5 3 1 और y का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब यहाँ पर लगा दो 5 का 4 से, 6 7 8 9, x का 5 से, 3 1 से, और 5 का 3 0 का 5 से। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ से, अब यहाँ से अकेला 2 बच रहा है, अब यहाँ से 2 अकेला बच रहा है, अब ये 2 कहाँ जाएगा? तो अब आपको क्या करना है, जो आपने संख्या पहले मानी तो इससे पहले आप इसके बाद में पहले आप एक 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो आपको इससे पहले एक 0 मान लेना है। तो जब आप 0 मान लेंगे तो 0 का 5 से कर देंगे, 4 का 6 से, 7 का 8 से, 9 का x से, 5 का 3 से, 1 का 2 से, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। अब ये 0 क्यों लिखा मैंने? तो 0 इसलिए लिखा क्योंकि बीच में अंतराल नहीं बन रहा था, इसलिए, क्योंकि एक संख्या कम पड़ रही थी। तो एक संख्या जब भी कम पड़े तो हमेशा आपको 0 मान लेनी है। अब यहाँ से देखो 0 -5 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, सभी को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 - 5 प्लस 4 - 6, फिर प्लस 7 - 8 प्लस 9 - x प्लस 5 - 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1 - 2। इतना कर लिया आप लोगों ने। अब इसको सॉल्व करो। अब बताओ 0 में से 5 जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा? -5 प्लस 4 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा, प्लस 7 में से 8 जाएगा, -1 तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लगा देना है प्लस, प्लस कितने बाद कितना आ जाएगा? 9 - x प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 में से 2 जाएगा तो -1 तो यानी कि -1 आ जाएगा। तो भाई ये इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई। अब इसको करो सॉल्व। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 9 माइनस में चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ से जो माइनस का x है तो -x + 2 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? -x + 2। अब यहाँ पर भाई कितना आ गया? माइनस का x + 2 बचेगा। बात समझ में आ गई? माइनस का x + 2 यहाँ पर बच जाएगा। जैसे माइनस का माइनस ये कितना हो जाएगा? ये तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 2 आपका हो जाएगा 7, और 7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 - 9 हो जाएगा 0। एक बार इसको फिर से सॉल्व करके देख लो, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा शॉर्ट कर दूंगा मैं। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? एक 8, और ये कितना हो जाएगा? 9, और माइनस प्लस माइनस, तो 9 - 9 हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा माइनस का x प्लस का 2, ये आपका बच जाएगा। अब माइनस का x + 2 बचा है, तो यहाँ से माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू भी पता चल गई। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर x - y का मान पूछा है, तो यहाँ पर रखेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x - y, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? कितना हो जाएगा? डी बराबर x - y का मान कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ से हमसे पूछा 99 से विभाज्य और p और q का मान पूछा है। अब आपको और p और q का मान अलग अलग बता देना है। तो भाई 99 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, जब 88 का कर लिया तो इसका भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 11, कितना हो जाएगा? 9 और 11, 11 99, 99। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग। 9 का तो सभी को पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कितना होता है? अंकों का योग। तो हमसे पूछा है कि 99 से विभाजित तो p और q का मान कितना होगा। तो आप लोग क्या करना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो पहले। चाहो तो आप 11 का लगा सकते हो, चाहो तो आप 9 का भी लगा सकते हो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, कितना आएगा? तो भाई इसमें आपको करना है अंकों का योग। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 5। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालूंगा तो भाई 9 का होता है सभी अंकों का योग। तो यहाँ पर भाई मान किसके हैं? p और q के। तो आप डिविजिबिलिटी रूल तभी निकाल पाओगे जब दो में से किसी अंक का मान आपको एक का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे हमें तो किसी का भी पता नहीं है। जब पता नहीं है तो सबसे पहले निकालो 11 का।
तो 11 का निकालो सबसे पहले। तो 11 का कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर 6 5 2 3 6 7 8 पी और क्यू। 6 5 2 3 6 7 8 पी। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर क्यू अकेला बचा। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक संख्या बच जाए तो उससे पहले आपको जीरो मान लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से पहले एक जीरो मान लेंगे। अब जीरो से 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू हो गया ना बराबर। तो अब यहाँ से हम 11 का डिस्ट्रीब्यूटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 6 प्लस 5 माइनस का 2 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस 7 माइनस का 8 और प्लस कितना हो जाएगा पी माइनस का क्यू। सेम प्रोसेस है। अब इसको करेंगे सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 3 में से 6 जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 3 प्लस 7 में से 8 जाएगा नहीं तो माइनस का 1 प्लस कितना आ जाएगा पी माइनस का क्यू। ये वाली इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 6 3 9 और 9 में से 2 6 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और 3 1 कितना, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा आपका आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 3 9 और माइनस का 2 2 माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस का 9 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस का 2 9 सॉरी यहाँ पे करना है 2 माइनस 9 आ गया ना। अब 2 में से माइनस का 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस का 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस पी माइनस का क्यू। हो गया ना। तो अब यहाँ से भाई कितना ये आ गया माइनस का 7 प्लस पी माइनस का क्यू। अब यहाँ पर भाई पी माइनस क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि पी और क्यू का मान कैसा बताना है, अलग अलग बताना है। अब यहाँ पर आपको पी और माइनस क्यू की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे 11 का पूरी तरीके से भाग चला जाए इस पी और क्यू में से। तो भाई यहाँ से आपको पी और क्यू की मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आपको पी और क्यू का मान रखना होगा जिससे ये जो भाग है 11 से पूरी तरीके से चला जाए। तो यदि हम यहाँ पर पी की वैल्यू 2 माने और क्यू की वैल्यू 6, तो यहाँ से हम पी की वैल्यू मानेंगे 2 माइनस का 6 बराबर में आ जाएगा आपका माइनस का 4। तो पी का मान कितना आ जाएगा, तो पी का मान आएगा 2 और क्यू का मान कितना आ जाएगा 6। तो आपको ये मान रखना होगा पी का मान 2 यानी कि यहाँ पर आएगा 2 और क्यू का मान कितना आएगा 6 यानी कि 26। यदि ये संख्या यहाँ पर मैं रख दूंगा तो ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। P बराबर 2 Q बराबर 6। हमें P का मान 2 रखना होगा और Q का मान 6 रखना होगा, तो जिससे ये हमारी संख्या कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7, 23 से विभाजित है। 4, 7 और 23 से विभाजित है। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बड़े ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। जब भी आपको कोई संख्या दे दी जाए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्या से विभाजित है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन 24 फरवरी 2024 को एग्जामिनर ने पूछा है। जैसे पूछा है कि 4, 7 और 23 से कौन सी संख्या विभाजित है। अब वैसे तो आप कर सकते हो, अब ऑप्शन चेक करोगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इन्हीं संख्या का एलसीएम ले दो। तो आपको एलसीएम किसका लेना है, 4 और 7 और 23, 4, 7, 23 का एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा सबसे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 7 और ये आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अब फिर से जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 7 और ये हो जाएगा 23। अब 7 से दे दो भाई कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7 1 और 7 एकम 7 ये आ जाएगा 23। अब सीधे 23 का दे दो भाग, तो ये आपका चला जाएगा। तो अब ये क्या करना है, अब आपस में इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 28 गुणा 23। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 28 गुणा 23, 28 गुणा 23 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 23 की गुणा 28 में करेंगे, तो 28 की गुणा 23 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 28 और गुणा हो जाएगा 23। तो 3 अट्ठे 24 की 4 और हासिल लगी 2 और 3 दूनी 6 2 8 और फिर जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 4 और 8 6 14 की 4 हासिल लगी 5। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 644 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 644।
कितना आ गया 644। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर 644 ये मिल गया। अब इसके बाद आप चाहे जितने जीरो लगा दो वो तो विभाजित हो ही जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये 644 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी संख्या दे दी जाए आपको सीधा सीधा उसका एलसीएम ले लेना है। अगला क्वेश्चन है सेम इसी पर आधारित है, आंसर बताओ। यहाँ पर आपसे पूछा a, 6 और 21 से विभाज्य है, तो 5a किससे विभाज्य होगी। तो हमसे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, तो 5a किससे विभाज्य होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से 6 और 21 का एलसीएम ले लो। हमें a का मान पता नहीं है तो हमें a का ही तो मान निकालना है। तो यहाँ पर भाई क्या करना है, 6 और 21 का एलसीएम ले लो। तो 6 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखो ऐसे एलसीएम वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ा करो, तो इससे क्या है एलसीएम आपका जल्दी आ जाएगा। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा ना, तो 42 भाई इससे भी कट जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा, 7 बार हो जाएगा। और ये आपका कट जाएगा 21 दूनी 42 2 बार, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो ये भाई एलसीएम आ जाएगा आपका 42। एलसीएम आ गया 42। अब हमसे पूछा 5a किससे विभाजित होगी, तो भाई आपसे पूछा 5a किससे विभाजित होगी। अब ये जो 42 निकल के आया है ना, तो 42 ये a का मान निकल के आया, तो a बराबर कितना आ गया 42। ये जो a मान निकला ये 42 इसी का मान निकला। जब a बराबर 42 है तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, तो 5a बराबर हो जाएगा 42 गुणे 5। तो 42 पंचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 210। कितना आ जाएगा दोस्तों, 210। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। ये जो एलसीएम निकला ये एलसीएम ए का ही मान है, क्योंकि a, 6 और 21 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है 5a किससे विभाज्य होगी, 210 से। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूरी तरीके से विभाजित हो। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करा भाई, क्या करना है, 15, 24, 36 का एलसीएम ले लो भाई। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है, तो आप कहेंगे सर 15, 36 और 15, 24 और हमें 36 का एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे कितनी बार जाएगा, तो इसको ले 2 से, तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। अब फिर 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 निम्मे 18। फिर ये 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 15 और 2 तियाँ 6 और ये 9। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर ये किससे जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 3 से, आपका यह जाएगा 5, 1, 1। अब किससे जाएगा, तो ये जाएगा 5 से। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो, बाकी आप बड़ी संख्या का गुणा करके भी देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, 24 पंचे 120 और 12 तियाँ 36। तो ये कितना हो गया, तो इसका जो एलसीएम आ गया दोस्तों कितना आ गया, 360। अब भाई देखो 360 कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद आप चाहे जीरो लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम आ गया दोस्तों 360। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे, भाई सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करो जिसके संख्या 5m ये दी गई है ना, ये आपकी 9 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है। किसका, 9 का। तो भाई लगाओ। तो यहाँ पर हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना। तो 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा 5 + m + 83। यहाँ पे हमें m का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 + 3 प्लस का m प्लस का 4 और प्लस m और प्लस का 1। भाग किसका देना है, भाग देना है 9 का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें भाग किसका देना है, 9 का। तो सबको सबसे पहले ऐड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 और 13 × 3 हो जाएगा 16, 16 × 4 = 20 और 21। कितना हो गया आपका 21। प्लस m कितने हैं, 1m, 2m, 3m। तो ये कितने हो जाएंगे, 3m बटे में कितना आ जाएगा, 9। अब आपको क्या करना है, अब रखना है m का मान। अब m का सबसे छोटा मान यहाँ पर रखो जिससे ये संख्या 9 से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा मान कौन सा है भाई, सबसे छोटा मान आपका होता है, यदि आप यहाँ पर 1 रख भी दोगे तो 3 एकम 3 तो 21, 3 हो जाएगा आपका 24, 24 से 9 तो कटेगा नहीं। जब 24 से 9 नहीं कटेगा तो यहाँ पर m का मान रखो आप 2।
तो यदि मैं m का मान यहाँ पर 2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 3 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 21 और 3 दूनी 6 यानी कि कितना हो जाएगा 27। तो ये 27 से तो 9 कट जाएगा, 9 तियाँ 27, तो इसका मान न्यूनतम मान कितना आ गया 2। अब इसका अधिकतम मान निकालना है, तो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, अब आपको बड़ी संख्या, तो अधिकतम मान आपको क्या बताया था 9 मानना है। यदि मैं 9 तियाँ 27 और 27 और 21 कितना हो जाएगा, तो 28 और 28 20 48। अब 48 तो 9 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है अधिकतम संख्या 9 नहीं माननी है, तो 9 से नीचे आएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 मान लेनी है, तो 21 प्लस 3 गुणे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस का हो जाएगा 24, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 5 2 2 4, कितना हो गया 45। अब 45 में 9 का भाग चला जाएगा तो 9 पना 45। तो भाई यहाँ से न्यूनतम मान 9 और अधिकतम मान कितना आ गया 8, तो ये आपका 9 आ गया, m बराबर 2 आ जाएगा और m बराबर 8 आ जाएगा, जहाँ पर 2 क्या है न्यूनतम है और 8 क्या है अधिकतम मान है। तो हमसे पूछा इनका गुणनफल, तो अधिकतम मान 2 और 8 का आपस में कर देना है गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, तो डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भी, न्यूनतम और अधिकतम मान रखना है, तो न्यूनतम मान हमेशा 2 रखो, अधिकतम मान 9 रखो। यदि 9 से नहीं कटेगा तो 9 से नीचे वाली संख्या हो जाएगी 8, तो 8 का मान आ जाएगा, कोई ना कोई संख्या वहाँ से जरूर आपकी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमसे पूछा है संभावित मान, m के सभी संभावित मानों का योगफल पूछा। यहाँ पर 2m है तो यहाँ पर हमें 2m की संख्या निकालनी होगी। जैसे वही क्वेश्चन यहाँ पे 6 से विभाजित पूछ रहा है, तो 6 का रूल लगा देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 87 m 6203 m, किससे विभाजित होनी चाहिए, 6 से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 और 3, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 से विभाजित होना या 3 से विभाजित होनी चाहिए, 2 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ पर m की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ पे m की संख्या, एक m ये है, दूसरा m ये, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2m हो जाएंगे, तो 2m हो गया। प्लस इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पहली संख्या आपको लेनी है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे 8, पहली संख्या 8 बटे में 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। अब आपको ऐसी कौन सी संख्या रख दो जिससे ये संख्या कट जाए, तो आप कहोगे सर 8 तो है ही और 2 में हम कितना कर दें, तो 8 से 2 प्लस करेंगे तो 10 तो कटेगा नहीं, तो भाई 10 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, तो m का न्यूनतम मान रखो। तो m का न्यूनतम मान मैंने कितना बताया था, 2 बताया था, तो m का न्यूनतम मान आया 2। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 जब हो जाएगा तो ये आपका 6 दूनी 12, ये तो कट जाएगा। अब अधिकतम मान कितना बताया था 9, तो 9 से कटेगा नहीं, तो अधिकतम मान कितना मान लो 8 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, तो 24 से 6 भी कट जाएगा, तो 6 चौको 24, तो कट गया ना। तो न्यूनतम मान 2 रखा, अधिकतम मान 8 रखा। तो पूछा इनका योगफल, तो योगफल का मतलब जोड़, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितना हो जाएगा 10, इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको n बराबर दिया है, धनात्मक पूर्णांक है और इसका दहाई अंक और इकाई अंक क्रमशः a और b है। तो इकाई अंक b है, दहाई अंक a है। तो n 5, 8, 9 से विभाज्य है, तो 10a + b का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखो भाई 475 AB, 475 AB, इकाई अंक b है, दहाई अंक a है, किससे भाग देना है 5, 8 और 9 से, तो 5, 8, 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई इनकी आपस में क्या कर देंगे गुणा, तो 8 पंचे 40 और 40 गुणा कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 360 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 475 AB जैसा है ऐसा ही लिखा रहने दो। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 360, यानी कि अब आपको भाग किस में देना है, 475 AB में भाग देना है 360 का। अब आपको लगाना होगा दिमाग, दिमाग कैसा लगाना है कि अब हमें भाग देना है यहाँ पर 360 का। अब 360 के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है।
अब इसका मतलब ये जीरो कटना चाहिए, तो जब जीरो कटेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें बी का मान जीरो रखना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर 475 ए और बी का मान जीरो रख दूंगा और 360 का जब भाग दूंगा तो ये जीरो से जीरो कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये तो 100% क्लियर है कि बी का मान जीरो आएगा। तो यहाँ से हमारा बी का मान कितना आ गया, तो बी बराबर आ गया आपका जीरो, बी का मान निकल गया। अब आपको निकालना ए का मान, अब आपको देना पड़ेगा भाग, अब देना पड़ेगा भाग, तो ये तो कट जाएगा जीरो से जीरो क्योंकि बी का मान जीरो है। अब 475 में भाग दो 36 का, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 36 दूनी कितना होता है, आप कहोगे सर 36 दूनी होता है 72, 36 दूनी कितना होता है, तो आप कहोगे सर 36 दूनी होता है आपका 72। अब 36 दूनी आपका 72 हो गया, अब ऊपर कितना बचेगा, तो भाई 36 एकम 36 करना है, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 36 एकम 36। अब जब 36 एकम 36 हो गया, अब ऊपर कितना बचेगा, तो ऊपर आपका बचेगा 36 और 4 हो जाएगा 40 यानी 47 यानी 11 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका 115, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 115। अब 115 में भाग देना 36 का, तो 36 दूनी 72 और 36 चौको 144 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 36 की गुणा 3 में कर देनी है, तो 36 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 36 तियाँ 108। अब कितना शेष बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो अब रिमाइंडर आपका बचा 7। अब 7 में ऐसा कितना जोड़ दें, 7 में ऐसा हम कितना जोड़ दें जिससे 36 कट जाए, तो आप कहोगे ए का मान यदि 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 72, तो ये 36 से कट जाएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो ए का मान मैंने यहाँ पर कितना माना था 2। अब ए का मान 2 है, बी का मान 0 है, बात समझ में आ गई। तो हमें निकालना है 10 ए प्लस बी का मान, तो रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ए का मान है 2 प्लस बी का मान है 0, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कैसे किया, 5, 8, 9 का भाग देना है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया। अब जब 360 का हम भाग ए और बी में देंगे तो बी का मान हमें ज़रूर यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा, तो ये 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पर ए का मान रखना है, तो 36 का भाग दिया हमने किस में दिया, 475 में, तो 36 एकम 36 हो गया, तो ये हो गया आपका 11 बचेगा, तो 115 हो जाएगा। फिर 36 तियाँ 108 हो गया, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 7। अब 7 में कितना होगा जो 36 से कट जाए, तो 36 दूनी होता है 72, तो ए का मान 2, और 10 ए प्लस बी में हमने ए और बी का मान रखा, तो आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समझ में आए तो क्लास को दोबारा देखिएगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दूसरी बात, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है। जैसे आपने आज क्लास देख ली तो कल भी इस क्लास को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, 142 स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई, आप क्या करना है, 142 का स्क्वायर किया गया -1, यानी कि स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक बार -1 किया होगा, एक बार +1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 142 -1 और ये कितना हो जाएगा 142 प्लस का 1 हो जाएगा। कर लिया इतना, तो ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका ए माइनस का बी, यही तो होता है फार्मूला। तो ये फार्मूले पर ही आधारित था ये क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे क्या करना, ए प्लस बी, तो यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो यहाँ पर कितना 142 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 141, 141 गुणा लगा देंगे, 142 में +1 किया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 143, 143। अब 143 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 141 गुणा 143 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको क्या 11 गुणा 13 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि 11 और 13 की गुणा करने पर 143 मिलेगा। जब हम 11 और 13 लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि 142 स्क्वायर माइनस 1 ये 11 से भी विभाज्य हो जाएगी और 13 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब 11 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है ऑप्शन में 13 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 11 होता तो 11 भी हमारा आंसर हो जाएगा, 13 होता तो 13, तो लेकिन 11 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 13 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है।
यहाँ पे दिया है यदि n का एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस एन। ये क्वेश्चन अपने माइंड में अपने सेट कर लो, कॉपी बना के छाप लो। ये क्वेश्चन जब भी आएगा बस बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेगा, सेम ऐसा ही देगा। यहाँ पे कह रहा है n बराबर एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो पूर्णांक संख्या मान लो कौन कौन सी होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ये सभी क्या है? आपकी पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हमें पूछा n क्यू माइनस वन, तो यहाँ पर भाई n का मान कितना है? भाई n की ऐसी संख्या मानो जो विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यदि मैं n का मान यहाँ पर 2 रखूँ, n बराबर 2 रख दूंगा, तो भाई 2 का क्यूब कर देना है। तो n बराबर हमने रखा 2, तो 2 का घन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया n क्यू माइनस का n, तो 2 का घन कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब लिख दो सबसे पहले यहाँ पे, 2 का क्यूब और माइनस का 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि आप कोई भी पूर्णांक संख्या यदि n में रखते हो तो उसका मान 6 ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 लिया, अब आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 3 यदि मैं ले लूँगा, यदि मैं n बराबर 3 मान लूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर भी 6 ही आएगा। अब चाहो तो आप n बराबर 3 मान लो। यदि n बराबर 3 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 तियाँ 27, और 27 में से 3 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27 और माइनस का कितना हो जाएगा? 3, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका 24। अब 24 में देखो 6 से भाग जाएगा, तो आप कहोगे चला जाएगा, तो 6 चौको 24, यानी कि 6 से भाग चला जाएगा। तो कौन सी संख्या जो विभाजित होगी? तो 6 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर n बराबर 4 भी रख सकते हो, कोई भी संख्या रखो, उसका जो भी योगफल लास्ट में आएगा वो 6 से विभाजित जरूर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि संख्या a, 18 से विभाज्य है तो अन्य संख्या b, 12 से विभाज्य होगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे दी गई है, a बराबर दिया गया 18 और b बराबर कितना दिया? b बराबर दिया है 12। अब इस पे पीछे कोई भी एक वेरिएबल मान लो, ये आप मान लो 18x और इसको मान लो 18y, कोई भी एक वेरिएबल मान लो 18x 12y। तो भाई हमसे पूछा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी और ये होता है आपका a माइनस का b। यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस का ए माइनस बी। अब आपको इस पर फॉर्मूले में मान रख देंगे, ठीक है भाई। तो मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ए का मान कितना है? 18x, बी का मान है 12y, तो ये आपका हो जाएगा 18x प्लस का 12y इंटू ये हो जाएगा आपका 18x और ये हो जाएगा माइनस का 12y। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कितना हो जाएगा? तो 18 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 18 12 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30। और यहाँ पर भाई कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 12 जाएगा आपका 6, तो 30 ये हो जाएगा आपका 30 और ये आपका हो जाएगा 6, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से 36 ले लिया कॉमन, बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा आपका 3m और प्लस का कितना आ जाएगा? 2n, और यहाँ पे एक बार माइनस कर दो तो 3m माइनस का यहाँ पे क्या करना? x माना है ना, तो 3x प्लस 2y हो जाएगा, 3x प्लस 2y और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 2y। बात समझ में आ गई? 6 का गुणनखंड क्या होता है? 3 दूनी 6 और 30 6 36 आपका कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने इसको कर लिया सॉल्व। अब यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा? किससे विभाज्य होगी? तो भाई ये जो मान निकला है ना 36, तो यही हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहो तो आप लोग ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो पहले भी आ जाएगा। इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बस क्या कर देना, इसको सिंपल जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 36। कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी? तो यहाँ पे क्या करना है भाई? आपको 3 और 2 का एलसीएम ले देना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। एलसीएम ले लिया ना आपने,
तो हमसे पूछा 2x³ प्लस 3x² का मान। तो भाई यहाँ पे मान रखेंगे, तो भाई यहाँ पे रखा है 2 गुणे x का मान कितना, एलसीएम कितना आया था 6, तो x का मान रखेंगे 6 और ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस है, प्लस लगाएंगे 3 है, तो x का मान कितना रखा था 6, तो इसको कर देना 6 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 6 36 छिक्का 216 इसका घन हो जाएगा प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुणे 36 गुणे 36। 216 की गुणा 2 में करा दो, कितना हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 छक 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 एकम 3 1 4 और 2 दूनी 4, 442 प्लस 36 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 3 छंग 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 108 बराबर, जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो 400 1 500 और 500 और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1 4 1 5। कोई गलती हो गई है भाई, देखते हैं। 2 छक 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 एकम 2, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भाई 3 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 432 आएगा, गुणा में गलती हो गई थी। 36 तियाँ हो जाएगा 108, जोड़ दो सभी को कितना हो जाएगा, तो ये 30 32 8 40 यानी कि 540 आ जाएगा भाई, कितना आ गया, तो ये आपका मान निकल के आ गया 540। अब ये जो 540 आया है ये किससे विभाज्य होगी, अब बताओ 540 किससे विभाज्य होगी। तो भाई आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको भाग दे के देखना है, ठीक है भाई। अब इसमें भाग दे के देखो, तो भाई भाग देखो, पहला ऑप्शन, भाई पहला ऑप्शन दिया है 540। अब भाई 540 में यदि मैं भाग दूँ 108 का, तो ये चला जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, 5 अट्ठे 40 और कैरी करेगा 4, 5 एकम 5, तो कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 108 से ये विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई, आपको सिंपली इसमें मान रखना है, एलसीएम आ जाएगा 6, बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हैं। 8 से विभाजित हमें 2 अंकों की संख्याएं पूछी हैं, हमें केवल 2 अंकों की संख्या लेनी है, ना कि 3 अंकों की। 8 का टेबल लिख दो, तो 8 का टेबल एक कहोगे 8 एकम 8, तो ये संख्या नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक संख्या है। तो कौन सी संख्या लेनी है, 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64 और 8 ने 72 और 8 दाम 80, और भी चला जाएगा, जैसे 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा, और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। अब ये 104 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये भी काउंट नहीं होगी, ये 1 अंकों की संख्या है, तो ये भी काउंट नहीं होगी। अब कौन कौन सी काउंट होगी, जो 2 अंकों की होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये है 11, तो टोटल कुल संख्याएं कितनी हैं, तो कुल संख्याएं कितनी निकल के आ जाएंगी, तो आप कहोगे ये आ जाएंगी 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। हमसे पूछा कि 2 अंकों की ऐसी कौन कितनी संख्याएं जो 8 से विभाजित है। अब 8 1 अंक की संख्या है और 104 3 अंक की संख्या, तो 3 अंकों की हमें कोई भी संख्या नहीं लेनी है, 1 अंक की भी नहीं लेनी, हमें लेनी है केवल 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली टोटल 11 संख्या हो जाएगी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। हमसे पूछा भाई न्यूनतम मान क्या है, ये बात याद रखना, न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान क्या है जो 140 में जोड़ा जाए और वो 5 और 6 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 और 6 का ले लो एलसीएम। तो भाई 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे लास्ट एलसीएम आ जाएगा 30। तो ये एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा 30। अब 30 में क्या करना है, 30 जो आपका ये आया है, ये 30 क्या है, ये आपका मान निकल के आ गया। तो हमको क्या करना, 140 में भाग दे देना है, किसका दे देना है, 30 का। 30 का भाग देंगे। अब न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान हमें नहीं पता, तो न्यूनतम मान आप क्या मान लो, तो यहाँ पर न्यूनतम मान मान लो x, तो 140 प्लस x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अब भाग जाएगा नहीं, तो अब 140 में मैं कितना जोड़ दूँ जिससे 30 से भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर 140 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 30 पंचे होता है 150, तो 30 पंचे 150 होता है। तो यदि मैं x का मान
10 रख दूं, x का मान यदि मैं 10 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 140 प्लस का हो जाएगा 10 बटे में आ जाएगा 30, यानी कि ये आपका हो जाएगा 150 बटे 30। तो ये तो कट जाएगा, 30 पंचे 150, तो ये तो कट गया। तो इसका मतलब है विभाज्य पूरी तरीके से हो गया। तो इसका मतलब हमने x का मान कितना रखा था, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x का मान हमने रखा था 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 ही होगा, क्योंकि 5 और 6 दोनों का एलसीएम लिया मैंने 30, और 30 का हमें भाग देना है 140 में, लेकिन 140 में हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो वो संख्या मान लेंगे x, और x का मान आ जाएगा 10। तो 140 प्लस 10 बराबर 150, भाग देंगे 30 का तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो यानी कि यह पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो कल की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए और आज भी 20 क्वेश्चन कवर किए, टोटल 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल हम नंबर सिस्टम में 40 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो कल भी आपके लिए 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि बातें समझ में ना आई हो तो क्लास को दोबारा करिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। और आप लोगों का क्या सजेशन है भाई इस क्लास को और बेहतर से बेहतर करने का, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। आप लोगों की जो भी राय हो तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिएगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। और अभी जस्ट हमारी रात को 8 बजे जीके और जीएस की क्लास होगी, तो उस क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और सुबह रीजनिंग की क्लास होती है 10 बजे, तो उस भी क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास किया करें। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।